इसका फॉर्मूला है बहुत अच्छा कि शादी में, रिश्ते में प्यार वापस कैसे लाएं। आदमी के पास तो यंत्र हैं इसके प्यार वापस लाने के, लेकिन महिला की तरफ से अगर रिश्ता बिगड़ा है, पत्नी की तरफ से रिश्ता बिगड़ा है, तो वो रिश्ते में प्यार कैसे वापस लेके आए, कैसे अपने पति को मनाए, कैसे इस रिश्ते को ठीक करे। कि बहुत ही सिंपल सा रास्ता है, बस करना पड़ेगा तुम्हें। ये थोड़ा सा भारी है क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं के खिलाफ जाएगा ये रास्ता, पर तुम चाहो तो कर सकते हो। तुम्हारे कितने भी खराब रिश्ते हो गए हो, कितनी भी बिगड़ गई हो पति से, औकात तुम्हारी बिल्कुल 2 कौड़ी के बराबर चाहे हो गई हो। ऐसे गंदे जवाब तुमने दे दिए हो जिसमें तुम्हारा असली चेहरा दिख गया हो, कुछ भी हो गया हो। अगर तुम ये चाहो तो तुम ये कर सकती हो। रिश्ता मुश्किल से 30 दिन में सही हो जाएगा आपका कहीं अफेयर पकड़ा गया हो, आप शुरू में रिश्ते के बार बार मैके जाके बैठ जाती हो, आपने लड़के की सास ससुर को अपने अपशब्द कहे हो, आपने अपने पति को गालियाँ बकी हो, कुछ भी करा हो जिसमें तुम्हारी औकात बिल्कुल गिर गई है। मतलब दुश्मन की नज़र से वो तुम्हें देखता है, प्यार करता है, क्या जिम्मेदारी निभाता है, पर वो इंतज़ार करता है तुम्हारी उस दिनांक का जिस दिन खबर पहुँचाएगा वो मैके या आ जाएगी। इस दिन संस्कार है। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है इस बला को टालने का। जो नफरत तुम्हारे लिए पैदा कर ली है, करी तो तुमने खुद से है, लेकिन बहुत अच्छा उपाय है इसका। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी मोबाइल वगैरह चलाने का शौक है तो एक आदत डालो, छोटी सी आदत, नो फोन ओनली पीसी। तुम्हें अब फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, तुम्हें केवल पीसी या लैपटॉप अगर नहीं है और फ़ोन है तुम्हारे पास तो भी उसकी एक टाइमिंग फिक्स करो कि भैया बस मैं दिन में 2 घंटे फ़ोन चलाऊंगी, सोशल मीडिया को केवल 2 घंटे चलाऊंगी। या आईपैड या टैबलेट इनका इस्तेमाल करो, घर में अगर होते हैं तो मत करो, क्योंकि फ़ोन तुम्हारे रिश्ते ख़राब कर रहा है। जब भी तुम पति पत्नी साथ में बैठते हो, फ़ोन चलाने लग जाओगी तुम या पति तुम्हारा, तो कहीं ना कहीं आपस खाली तुम्हारी शरीर पड़े हैं, है ना। जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है सामने दो, ऐसे तुम्हारे शरीर पड़े हैं, पर मन, भाव, प्यार और बुद्धि, ये सब चीज़ें जिनसे रिश्ते में लगाव आता है, वो सारी चीज़ें कहीं और हैं। लगाव फ़ोन से हो रहा है। फ़ोन का इस्तेमाल मत करो, पर तुम्हें सर्च करना रहता है, कुछ ऑर्डर, कुछ वीडियोस, कुछ यूट्यूब। पीसी का इस्तेमाल करो, क्योंकि पीसी में ये फ़ायदा है, तुम्हें उठ के जाना पड़ेगा टेबल पे, ठीक है। तो जो फालतू में बेड पे बैठ के तुम फ़ोन चला सकते हो, वो तुम फ़ोन नहीं चला पाओगे। सोते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, जो तुम्हें लत पड़ गई है, बीमारी है ये, सच बता रहा हूँ। फोन चलाना एक बीमारी है, ये तुम्हारे हर वर्क से अटैच हो जाता है। ट्रेन में जा रहे हो तो फोन, हर काम से तुम्हारे अटैच हो गया। अब ये नहीं रहेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार कुछ है नहीं मेरे पास, कुछ चीज की कमी है। और ये सिर्फ एक मनोरंजन है जो हर काम में, हर खाली समय में तुम्हारा साथ देता है। पर मनोरंजन का ये आसान साधन है, इसलिए तुमने इसे पकड़ लिया है। पर मनोरंजन के साधन बहुत हैं। भक्ति में जाना, पूजा करना, रिश्तों में बातें करना, पति से बातें करना, रिश्तेदारी में बातें करना, बहुत चीज़ें हैं। पर तुम्हें फ़ोन एक सगा लगने लग जाता है जब आप इससे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। दूसरा है, हो सकता है तुम डेली आउटिंग पे जाते हो या हफ्ते में तुम्हारी पति से तुम्हारी इच्छा रहती है आउटिंग पे जाना है, चलो घुमाने चलो, ठीक है घुमाने जा सकते हो, पर बेहतर होगा, इससे मैं बेहतर विकल्प बता रहा हूँ। देखिए, रिश्ते में आउटिंग पे जाने से हाँ उतने समय के लिए प्यार ज़रूर बढ़ता है, पर लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कई बार। कहीं तुम दोनों बाहर घूमने की लड़ाई हो गई। पर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, तुम आउटिंग पे जाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर एक चीज़ जो तुम्हारे पूरे चरित्र का, व्यवहार का, मानसिक संतुलन बिल्कुल एकदम ऊपर उठा देगा, मॉर्निंग वॉक। ये सब झंझटों में पड़ने से बेहतर होगा तुम मॉर्निंग वॉक पे जाओ। सुबह सुबह निकला करो मॉर्निंग वॉक, ये तुम्हें पूरे को बदल देगा। तुम मतलब ऐसा लगेगा ये कौन सी परी आ गई है, मेरी पत्नी तो ऐसी थी नहीं। इतनी अच्छी पत्नी लगेगी आप, जो पति आपको सोचता होगा उसकी जगह बहुत सुंदर पत्नियां लगेंगी उसे। शरीर का, बुद्धि का, मन का, सबका निर्माण करेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, भगवान को पूजते हैं, पर बेहतर होगा भगवान के साथ अटैचमेंट हो आपका। आप भगवान को दिल से पूजें, ना ही तो एक परंपरा निभाएं उस घर की, अच्छा ये करना पड़ता है, पूजा होती है, गलत है। ना ही तुम टेंपल जाना, मंदिर जाना फ्रेंड्स के साथ या फिर रिलेटिव के साथ कि हम मंदिर जाना है घूमने। इन ट्रिपों से अच्छा है, ट्रिप में तुम मंदिर नहीं जाते हो, ट्रिप में तुम वो इंजॉय करने जाते हो, ट्रेन में बैठ के वहाँ लोगों को देखने, वहाँ सब जने बैठ के खाना खाने, तुम घूमने जाते हो। भगवान से नहीं जुड़ते उस समय, जिस समय तुम कोई और मनोरंजन के लिए जा रहे हो। बेहतर होगा ट्रिप करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अटैच विद गॉड। तुम भगवान से भी जुड़ो, तुम रोजाना करो ये चीजें। भगवान की भक्ति में मंत्र, पूजा पाठ, समय, नाम जप, ये करो। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ तुमसे भगवान जी आएंगे तुम्हें दर्शन देंगे, नहीं, वो तो उनकी इच्छा है, पर तुम खुद में बहुत ज्यादा सुधार देखोगे, बहुत ज्यादा। और बेहतर होगा, ये तो जरूरी समझ जाओ आप, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़कियों की यही समस्याएं होती हैं,
ड्रेस पहनो, कपड़े पहनो खुद के कंफर्ट के लिए, खुद को अच्छा लगे, खुद के पति को अच्छा लगे, ना कि मोहल्ले की 4 भाभीयों को आपको अमीर दिखाना हो, ना कि लड़के को दिखाना हो, ना कि समाज को दिखाना हो, ना कि मैके में दिखाना हो। कपड़े आपके, पैसा आपका गया, आपका पति लेके आए हैं, आप अपने परिवार का सोचो, दूसरों को दिखावे के चक्कर में मत पड़ो। अब दूसरों को दिखावा करना है, ये देखो आपके पति ने भी नहीं सोचा, तभी तो तुम्हें लेके आया है, समझे। दिखावा करता तो वो और ज्यादा देखता, पर देखो उसने अपने लिए देखी, खुद के लिए देखी, दिखावे में वो नहीं जिया। दिखावा नहीं करना, भगवान के साथ अटैच होना है, डेली उनका नाम जप करके। घूमने जाने से अच्छा है डेली मॉर्निंग वॉक पे जाओ, खुद की हेल्थ को देखो, आपके मन का, बुद्धि का ये निर्माण करेगा। फोन का इस्तेमाल नहीं करना है, पीसी का इस्तेमाल करो, ठीक है, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, कुछ भी। हर समय बेड पे फोन लेके मत बैठो कि पति के पास बैठे हो तो फोन चला रहे हो, खाना खा रहे हो तो फोन चला रहे हो। असली दुश्मन तो तुम्हारा ये है, देखो तुम्हारा कल को अफेयर, तुम्हारे कल को मैके की वजह से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, सारा कुछ ये जड़ फोन है। आज फोन जाता है, मैका आ जाता है, आज फोन जा रहा है, अफेयर चल रहा है, आज फोन चल रहा है, देख रहे हो कोई ड्रेस, कोई दिखावे की चीजें, गाड़ियां, ये सब, पति से झगड़ा कर रहे हो। असली नालायक फोन है तुम्हारा। बेहतर होगा जो बातें बताई हैं उन पे अमल करो, खुद में सुधार देखो। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।